सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चा ने प्यार व आशीर्वाद और छोरिया ने स्पेशल आशीर्वाद। भगवान इन सद्बुद्धि दे, ये उल्टे सीधे काम ना करें, देवी से राक्षसनी ना बने, देवी से डायन ना बने। जिसे हमारी पहले प्रवृत्ति थी, जिसे हमारा यूं मानने थे कि औरत तो बहुत कोमल हृदय की वो है, भाई औरत ऐसा काम नहीं कर सकती, औरत के अंदर दया ज्यादा वो है, औरत धर्म कर्म न जाने से औरत पाप नहीं कर सकती। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उस प्रवृत्ति ने मत बदलो। वो हमारा जो रूप था, मानने थे लोग, वो ही रहने दो। लेकिन मैं ये जरूर मानू हूँ, आज मेरे दिमाग में आई कि लड़कियां ने कुछ केस इब्बे ज्यादा करे हैं। आदमी उद्यमिया कहता है पहले का दिन मार मूर दिया करती, तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है आदमिया की, उसमें बताऊंगी मैं। लेकिन उसके मामले को इतना तूल पकड़ने से, उनका मैटर इतना तूल पकड़ने से, इतनी शखरी में उस न्यूज ने चढ़ा दें से सोशल मीडिया पर। जिस तरह ये सोनम रघुवंशी का था, पति मार दिया, कितना जब तक वो जहाज प्लेन क्रैश हो गया, जब उसका थोड़ा सा कम होया है ना, तो पूरे टीवी पर यो समाचार था। इतनी तूल क्यों दे हैं आदमी? जब औरतन मार दे, जब इतनी तूल क्यों ना देते कि उनका परमिट बन रहा है, लाइसेंस बन रहा है, अपराध नहीं होता वो, या पाप नहीं होता, या इंसान की हत्या नहीं होती। यो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई ठीक है, औरत कर रही है, गलत कर रही है, ये हम नहीं कहते। जो भी करे, किसी इंसान की हत्या, जीव हत्या महापाप है, और भाई कानून के शिकंजे में फंसा है, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, बात वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इतने हैरान क्यों हुआ जब औरत मर्डर कर दे, किसी की भी हत्या कर दे, आदमी की या और किसी की, देवर की, जेठ की, माँ बाप की, बहुत हुई हैं। आज तक का जो आंकड़ा है वो ये है कि 90% आदमी हत्या करते हैं और 10% औरतें। तो कितना अंतर हो गया? बहुत ज्यादा अंतर है। और उनमें जघन्य अपराध जो है न करे हैं, क्रूरता हद कर दे हैं, कति बहुत बुरे तरीके से वो करे हैं हत्या। उनमें 95% आदमी हैं जो जघन्य हत्या करे हैं, और 5% है लेडीज। तो भाई परसेंटेज तो ये कह रही है कि औरत तो बहुत कम है, आदमी बहुत ज्यादा हैं। शायद इसलिए हमने आदत पड़ गई कि आदमी तो नहीं मार मूर दिया करें, और औरतां नहीं करना चाहिए ऐसा, इसलिए ज्यादा वो कर रहे हैं। उन्हें तो देवी मानना है, उन्हें तो लक्ष्मी मानना है घर की, उन्हें तो गृहिणी मानना है, उन्हें तो खाना बनाने वाली मानना है। लेकिन भाइयों, ये बराबर का दर्जा जब देने लाग रहे हो, वो हवाई जहाज ये चलावे, मिलिट्री में ये कर दी, पुलिस में ये कर दी कि औरत आदमी के बराबर, औरत आदमी के बराबर, तो यो भी बराबर का दर्जा पकड़ लिया उन्हें। बताओ कि एक लक्ष्मी ना रही ना, आदमी से अलग नहीं रही, आदमी का समान दर्जा दे दिया, तो हत्या भी करने लग गई। अन्याय को सहा करती, अब नहीं सहती, घरेलू हिंसा होया करती, औरतों ने मार दिया करते, आधे केस से होया करते, मार कर फूकिया करते, पुलिस ने भी ना पता चला करता। 10-5 आदमी इकट्ठे होकर सलाह करके भाई क्यों करो, न्यू करो, और कराया करते, पता भी ना चला करता। और आज भी कितनी औरतें दहेज की बलि चढ़ रहे हैं, कितनी बाण बेटी जलाई जाम, बहुत ज्यादा जलाई जाम। 1-2 दिन थोड़ा पेपर में दे देंगे, एक दिन टीवी बता देंगे, उसके बाद कोई जिक्र होता हो तो बता दो कि वो इंसान नहीं है, कि उनकी जिंदगी नहीं है, कि वह हत्या नहीं है। उनको चलो पता, ये तो जब है ये आंकड़े थे जिनका पता चल रहा है, जिनका पता ही ना चलता वो तो अलग से रह गए, उनको सजा मिल रहा है। मान लो पुलिस पकड़ ले है, जो भी हो, ज्यादातर तो इसे के समझौते हो जाए, कुछ नहीं होता, किसी को फांसी नहीं होती। देखिए न्यू का है सोनम रघुवंशी का फांसी होनी चाहिए, वैसा वो कर दिया। लेकिन इतने आदमियों ने इतनी औरतें मारी हैं, उनको आज तक फांसी ना हुई। जिसने एक औरत को मार दिया अपने को, तो उनका किसी का भी फांसी नहीं हुई है। किसी का भी हुई हो तो देख लो आप, अपना इतिहास पढ़ के देख लो, फिलहाल ने देख लो। तो मेरी ये समझ में ना आया, मैंने भी 2-1 दिन पहले बनाई थी कि बेटी क्यों मारे हैं, इनके ऊपर रोक लगाओ, सब ने वो है ये हैरानी
क्योंकि औरत ऐसा काम नहीं कर रही थी, देवी का रूप मान्या जा है, कोमल हृदय मानी जा है, तो मेरी बेटी उसी रह जाओ मत, ये कहूँ। लेकिन उन आदमी ने मैं यूं कहूँ, इसमें इतनी सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी खबर बना दे हैं, जब आदमी और औरत आदमी ने मार दे है, तो जब आदमी औरत ने मार दे है तो भी इतनी ही बड़ी खबर होनी चाहिए। उसने भी बार बार दिखाओ, उसको भी को इसको फांसी होनी चाहिए। कितने केस हैं पिछले 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 8 जून से लेकर 11 जून तक 5 हत्याएं, औरतें की 5 औरतें की हत्या करी उनके आदमिया ने, बगैर किसी खास कारण के। 72 घंटे के अंदर 5 हत्याएं हुई। कि आपने बेरा है कित हुई के क्यों हुई, कि सोशल मीडिया पर इतना वो उतरा जितना रघुवंशी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के ऊपर उतर रहा था, कि किसी ने न्यू कही कौन आदमी है उनका फांसी टूटनी चाहिए, नहीं कही। इनमें देखो 8 जून को मध्य प्रदेश में एक पति ने अपनी पत्नी को की हत्या कर दी और अपनी बेटी को चाकू मार के घायल कर दिया। कारण क्या था कि उसकी पत्नी ने चिकन बनाया था और वो मटन खाना चाहता था। जुल्म की बात नहीं है यो के जय गन्ने अपराध को न्या, निर्दोष नहीं थी वह, एक खाने के ऊपर पत्नी को मार दिया और बेटी को भी घायल कर दिया। ये होता है जय गन्ने अपराध। इनको भी तूल पकड़ना चाहिए, उनको भी सोशल मीडिया पर बार बार दिखाना चाहिए, बड़ी खबर बनानी चाहिए, क्यों नहीं बनाते। फिर 8 जून ने बेंगलोर में उसी 24 घंटे के दौरान पति ने पत्नी की हत्या करी और उसका कटा हुआ सिर है ना लेके थाने में चला गया अपने आप। कारण क्या था कि वह उसने शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करे, उसका कोई प्रेमी है। कि आदमी प्यार नहीं करते, कि पत्नी सहन नहीं करती, आदमी कई औरतों के साथ हंडे से उन प्रूफ भी मिल जाए है फिर भी सहन कर। देखो औरत सहन तो बहुत करे, लेकिन कुछ औरतें हैं जिनसे नहीं होती, सहन नहीं होता, अन्याय नहीं सहन होता। कुछ ये प्रेम के चक्कर में पड़ के, इसमें भी यूं है, अगर वह किसी से प्रेम करे तो घर वाले क्यों जबरदस्ती करें, उनसे पूछ कर करो ना। किसी से करना है तो जी जाओ रूम में करो, अलग से क्यों करेगी। अगर वो उस नौकर के साथ कर देता, राजी हो जाता, भाई चलो कर दे, तो वो उसने क्यों मारती, नहीं मारती। और दूसरी बात, औरत ने जब भी किसी आदमी को मारा, अपने पति को मारा है या किसी और को मारा है, आदमी का सहयोग साथ रहा है, आदमी उसके साथ रहा है। बहुत ही रेयर केस है जो अकेली औरत ने अपने पति को मारा हो या किसी भी आदमी को मारा हो। फिर दिल्ली में 9 जून ने पति ने बेलन मार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका 4 साल और 6 साल के 2 बेटे बैठे देखे थे उनके सामने। कि यो जय गन्ने अपराध कौन है, जय गन्ने हत्या कौन है, क्रूरता कौन है, बहुत बड़ी क्रूरता है। बालक के कोमल मन पर जिसकी माँ को उसके सामने मारा जा रहा है, सारी जिंदगी के छाप छूटेगा, के होगा, के मानसिकता बनेगी उन बच्चे की, आप सोच के देखो। और आपने ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी खबर नहीं बनी होगी, नहीं देखी होगी, आप अंदाज लगाओ, आप मैंने बताइए किस किस ने ये खबर देखी है और बहुत बार देखी है। मेरे ख्याल से एक बार भी नहीं देखी होगी। और जनता ये सब सुनकर हैरान नहीं होती, लेकिन औरत जब आदमी ने मार दे है तो हैरान हो है। उस दिन मन ने भी कही थी कि बेटी बचाओ नहीं, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ का नारा दे दो। लेकिन जब मैंने बारीकी से सोचा कि ये तो बहुत कर देते, इतिहास उठा के देख लो, औरतें मरती यार, ये आदमी मारने लाग रहे हैं, औरतें ने भी मारे, भाई ने मार दे, बाप ने मार दे, माँ ने मार दे, काका ने मार दे, ताऊ ने मारे, तो कोई वो छोड़े नहीं रखा। तो फिर औरत जब मार दे है तो इतने हैरान क्यों फांसी की सजा की डिमांड कर रहे हैं। कोई भी अपनी पत्नी मार दी हो किसी ने, किसी आदमी को ये नहीं कहा इसको फांसी होनी चाहिए। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार दिया तो सारे का ही समानता का अधिकार होना चाहिए, समान हैरानी होनी चाहिए। अगर पत्नी मार दे अपने पति ने तो समान हैरानी होनी चाहिए, जो पति जो पत्नी ने मार दे है जब वो हुआ है। फिर 11 जून ने तेलंगाना में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। उसके स्कार्फ ओढ़ रही थी, उसके स्कार्फ ने गला घोट कर हत्या कर दी।
क्यों कर दी? क्योंकि वह फ़ोन पर किस आदमी से बात कर रही थी। कि आदमी किसी से बात नहीं करता, बाहर जा औरत ने के पता किस तरह बात करे किस तरह ना करे है। ये कोई इतना अपराध नहीं है, छोड़ देता, भगा देता, ना वास्ता रखता, मनाता, जो भी है, लेकिन मारने का अधिकार नहीं अगर वो किसी से बात कर रही थी तो। ये सारी हत्याएं, 5 हत्याएं 72 घंटे के अंदर हुई हैं। 11 जून को छत्तीसगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दरांत, जो ये पेड़ काटने वाला दरांत होया करे, इस तरह उसकी हत्या कर दी, शब्द बिल्कुल अलग कर दिया कि यो जय गन्ने अपराध को ना। और इसके अलावा ये तो 72 घंटे खबर, इसके अलावा कदे दिल्ली में, कदे हरियाणा में, कदे यूपी में बहुत केस सुना हाँ औरतों के बहुत, लेकिन हम उन्हें नॉर्मल मान लिया हाँ। अब नॉर्मल हम जब मानना है जब कोई पत्नी हत्या करते है, कोई अपने पति की या कोई भी लेडीज किसी की भी हत्या करते है, तो हम हैरान नहीं मानना सा कि भाई ये तो लक्ष्मी का रूप है, ये तो देवी है, ये हत्या किस तरह कर सकें। और जबकि जब औरतें किसी की भी हत्या करती है तो आदमी का उसमें सहयोग साथ होगा भी, तो साथ, चाहे उसका प्रेमी हो, चाहे भाई हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, कोई भी है तो आदमी उसके सहयोग से करा, आदमी के सहयोग से और आदमी की ताकत से करे है, उस चाहे कारण कुछ भी रहा हो। भारत के आंकड़े बताओ ये कि भारत में रोज 18 औरतों की हत्या हुआ है, और जिसमें ज्यादातर केस दहेज के हो। दहेज का केस में औरत की क्या गलती हो है, या ये गलती हो ना कि गरीब बाप की बेटी है। दहेज के लिए जब जला दे हैं, दहेज के लिए जब मार दे हैं, नहीं इधर नवेली ने भी मार दे हैं, बच्चे हो जाए जब भी मार दे हैं, घरा छोड़ दें सर, केस कर दें सर, वो तो अलग से रहेगी। लेकिन 18% 18 औरतें, ये एवरेज आई है कि 18 औरतें डेली मारी जाती हैं। तो ये उनके ऊपर जुल्म नहीं, और घरेलू हिंसा तो पूछो मत, बहुत हो हैं, और उससे परेशान हो कभी, और तो उसने कुछ दे है देना पता चलता, मार भी दे से कम कर दे से, अन्याय को ना सहन कर पाती, बहुत परेशान हो जा है। कई आदमी से बच्चा ने भी परेशान करे, दारू पी कर औरत ने भी करे, फिर वह औरत के करेगी घर बसणता ही, उसने मारेगी और के करेगी। मेरे नॉलेज में है खास जानकारी में एक औरत जिसने अपने पति को मार दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा ने उसने दारू पी के डेली पिट्या करता, बहुत ज़्यादा धरती थी, 25-30 किले थे, 8-10 किले बेच दिए, बेच कर सारी की दारू पी गया। उस औरत ने, हमारी जानकारी में उस औरत ने एक दिन रात ने काट दिया, वो जेल में से। न्यू तो ना पता था उन्हें जेल में तो जाना है इसे, पर के कर दुख पामती जानी, न्यू भी नाश होगा धरती न्यू बेचेगा तो इसका काम कर दे, और बेचारी जेल में पड़ी से के करा फिर दुख पामती। क्यों? बालका नहीं पीटता, उसने पीटता, किला ने डगाम था, किस तरह सहन करे। तो बहन भाइयों, यह सोचने की बात है कि औरता तो समानता का अधिकार दिया गया है, तो इसमें भी वह समानता पाएगी। अगर आदमी मारे तो हम नहीं मार दें, आदमी पीट दें तो हम नहीं पीट दें, औरत को मार दिया जिसा भीत को मार दिया, वही बात ना रही। अगर आदमी एक थप्पड़ मारेगा ना, वह न्यू नहीं मायना कर देगी, 2 मारेगी। आज ऐसे हो रही पढ़ी लिखी औरत होगी, एडवांस होगी, अन्याय सहन नहीं करती, और जमाना बिल्कुल बदल गया है। ये हैरानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आदमी मारा करते हैं, औरत भी मारते हैं, समझ किसी ने नहीं मारना चाहिए, हत्या किसी ने नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदमी की मानसिकता ऐसी हो रही है तो औरतें की भी इसी होगी, के कर सका। इसमें हैरानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए कति भी। चलो, औरतों ने जो भी हत्या करी है, या तो उनकी मनपसंद शादी नहीं हुई, या शादी के बाद उन्होंने किसी से प्यार कर लिया, प्रेमी के साथ मिलकर, ज्यादातर ये केस पाए हैं प्रेमी वाले, या वो भी अपराध है। मैं कल साहब से माफ़ी चाहूँगी, उन्होंने भी एक बात बताई थी कि ये औरत, ये डायन, वो बच्चा कवारी लड़की थी, और वह चली गई गवांड के एक छोरे के साथ, फिर उसने 3 महीने बाद मार को रोड राड पर गेर दी थी। तो कहता अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, और की करी। लेकिन कल साहब उसमें उस लड़के का भी तो दोस्त था, और बेवफाई तो लड़के ने करी, वह चली गई उस पर विश्वास करके चली गई, उसने बेवफाई तो नहीं करी, लेकिन बेवफाई तो लड़के ने करी ना। लड़का और लड़की बराबर दोषी हो गए, अकेली को दोष दे नहीं सकते। के कर सका? पढ़े हैं लिखे हैं, माहौल ऐसा हो गया, समाज ऐसा हो गया, पहनावा ऐसा हो गया,
और बैठ जा हैं, थोड़ा सा हृदय सा वो है उनका। लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आदमी फोन पर बात कर रहा हो और उसने पता चल जाए किसी औरत से बात करे से और वह उसने मार दे। ऐसा कोई कारण नहीं पाया, ऐसा कोई कारण नहीं मिला है। कोई किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या इस वजह से नहीं करी है कि वो किसी दूसरी औरत के साथ था, या वह देख ले है, या वह बात करते पकड़ ले है, या उसने खूब पता चल जाए है फिर भी सहन करा है, उसने समझावा है कि तू मत जा उड़ा, न्यू मत करे, लड़ाई कर लेगी, कहेगी कि उसका अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी औरत के पास साथ है इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन आदमी किसी के साथ बात करते देख ले जब भी मार दे है, वो क्या जती सती है? पत्नी अगर सती नहीं है तो वो भी जती नहीं है। आदमी कितने जती हो हैं, नहीं होते। और वो अपनी औरत ने 10 औरतों के पास जाया, वो अकेली औरत एक के साथ भी बात करती पा जाएगी, उसने पता चल जाएगा तो उसने मारे बिना नहीं छोड़ेगा, या जीमती उन मरी बराबर कर देगा, पीट देगा, खर्चा ना दे, बिल्कुल कदर छोड़ देगा। लेकिन वो पत्नी तो नहीं कहेगी ना ईब तो चलेगा तो ईब मत जाइए, ईब तो बतलाए फिर मत बतलाइए, उसका नंबर डिलीट कर दे, ये कहेगी, उन्हें समझावेगी, सहन करेगी, रोवेगी, पिटेगी। लेकिन आदमी की तरह कत्ल नहीं करती कि किसी के साथ बात कर रही थी इसलिए मार दी, किसी तो उसका प्रेम प्रसंग था इसलिए मार दी। वह अपने प्रेम के लिए मारा है, अपने प्रेम के लिए मारा है। भाई कोई आपस में प्यार प्रेम कर रहे हैं, बच्चा छोड़ कर चल जाए, गलती है, ये हमार गलती है, मैं ये मानू हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है, आदमी इस बात को सहन नहीं कर सकता, 10 जगह धक्के खाया होगा, लेकिन औरत एक जगह भी पता चल जाए तो उसने मारना ही तैयार हो जाएगा। तो इतना अंतर मत करो ताकि समाज में थोड़ा सा सुधार हो। बेटियों को भी समझाओ, इन बेटिया ने भी समझाओ, खागड़ा का भी टाइम देखा करो, कित गया था, के कर था। जब बेटी ना हमने कहाँ चलती नहीं छोरी, 1 बजे तेरी छुट्टी होगी, 1:30 बजे घर आना चाहिए, अगर आधे घंटे का रास्ता तो छोरे तभी न्यू कहनी चाहिए, छोरे तेरी 1 बजे छुट्टी होगी, 1:30 बजे घर आ। ये सारे ये ना आरे करेंगे, घर आ जाएंगे तो उनके साथ कौन आरे करेगा? छोरे के भी टाइम पर पाबंदी होनी चाहिए, पैसे का कंट्रोल होना चाहिए, उसने ज़्यादा पैसे वैसे ना दे। क्यों? छोरी खर्चे तो करवाएंगी, वो दोनों ही करेंगे, छोरी भी करवा देंगे, होटल में खाएंगे, कि तक में करेंगे, रंग रंगिया मनाएंगे, फिल्म देखेंगे। तो जितना कंट्रोल हम छोरियाँ पर कर रहे हैं इतना छोरियाँ पर भी करो, जब यह मृत्यु दर दोनों की कम होगी। ना तो ये छोरे भी नहीं नाश करेंगे, ये छोरी भी नहीं करेंगे। और कानून ने तो बेरा है आपने के नाश कर रखा है, सबसे बड़ा तो उनका हाथ से इन सब सारे अपराधों में। पर उसमें तक तुम्हारे इतने लंबे हाथ को नहीं उड़े पहुँच जावा, हम अपने आपस में ही सुधार कर सका। हाँ, एक दूसरे ने कह देख कर, ये उदाहरण देख कर अपनी बेटियां समझा कर, दबाव तय जित धमकाओ की जरूरत हो धमकाओ, भाई प्यार तक कहने की जरूरत हो प्यार तक वो समझाओ, माहौल को थोड़ा सा ठीक कर लो। और ये लड़की लड़की आप छोरी छोरी आप इतना काट कर मत तारो। छोरा भी, आदमी भी कोई औरत का मर्डर करे है उसको भी इतना ही तूल देना चाहिए, उसको भी कहना चाहिए फांसी करो। नहीं होता, आप सोच कर देख लियो। आम बात है औरत को मारना, आम बात है। आदमी आदमी ने मार दे, इंसान ने मार दे, एक आम बात है। लेकिन औरत मार दे है ना, तो वह आम बात नहीं है, क्योंकि शुरू से प्रवृत्ति इसी है, हमारी मानसिकता इसी बना रखी है कि नहीं औरत नहीं कर सकती ऐसा काम। औरत आदमी को उल्टा मार दे जब भी बहुत बड़ा पाप हो जाए, बहुत कुछ हो जाए। आदमी चाहे शराब पी को उसने रोज पीट दो, उसकी खाल तार दो, बड़का तार दो, बड़का कागे पीट दो, उसके कोई वो को ना बेचारी का कोई इज्जत को ना। बड़े बड़े बालक हो जाए जब भी मार दे, जब भी कर दे। तो इन सब चीज़ों ने बराबर लेके चलो ताकि समाज में सुधार हो। कोई गलती हो तो माफ़ करियो, कोई सुझाव देना चाहती हो, कोई बहन भाई कोई भी, तो सहर्ष स्वीकार करूँगी। राम राम जी।